दूसरा ऐसा गाइए गाना कि पब्लिक हो जाए दीवाना। आपका कौन सा, आपकी बाराना देवी गीत, आपका अगला गाना कौन सा है? नवदीन रहलू मैया हमारे अंगनवा हो, बतावा कैसे ना हो, बतावा कैसे ना करी तो हर हम विदैया हो, बतावा कैसे ना काहे के तू बनलू मैया हमारी मतरिया हो, बतावा कैसे ना हो, बतावा कैसे ना करी तो हर हम विदैया हो, बतावा कैसे ना। वाह वाह, कितना सुंदर गीत है और हमारे देश की यही सबसे बड़ी रीत है। और आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, जो अगर परंपराओं को बचा के रखना है तो असली गानों को बायकॉट करना है। और आपने गीत बहुत अच्छा सुनाया। और जो आज पैसे के लिए लोग अश्लील को बढ़ावा दे रहे हैं, कहीं पर भी हो, कितनी भी तरक्की ज़्यादा उसी की हो रही है। लोग यहाँ तक कि अपने समाज में, अपने घर में जो गाता है वो खुद ही बैठकर नहीं सुन सकता। तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे उन सिंगरों के लिए? सुनना चाहिए, जो अश्लील गाना सुनना चाहिए नहीं भैया वो गाना नहीं सुनना चाहिए। हाँ, तो इसी पारंपरिक गीत सुनना चाहिए। पारंपरिक गीत सुनना चाहिए। तो अश्लील के लिए जो उन सिंगरों के लिए क्या कहना चाहोगी, उन राइटरों के लिए क्या कहना चाहोगी, और उन दर्शकों के लिए क्या कहना चाहोगी जो पारंपरिक गीतों को बायकॉट करते हैं, अश्लील को बढ़ावा देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगी आप? उनके लिए हम यही कहेंगे कि अश्लील न सुने, पारंपरिक गीत सुने, जिस गीत में दम है। जैसे मेरी भोजपुरी गीत है, विवाह गीत है, देवी गीत है, पचरा है, यह चीज़ है, लेकिन अश्लील चीज़ नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जो अश्लील गाना होता है वो मतलब एकदम कचरा होता है, उसी से अधिकतर आज समाज में बहुत खतरा होता है। तो जानिए, और आप जबकि इतना समझदार भी हैं और कहीं न कहीं ग्रेजुएट भी हैं, और हम चाहेंगे कि इसी तरीके से आप बढ़ते रहें, पढ़ते रहें। और जो लोग नहीं गाना चाहते हैं, जो लोग गाना चाहते हैं, उनकी सबकी अलग अलग मानसिकताएँ होती है। तो आपने कहा कि मतलब अश्लील को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और जो आज पारंपरिक गीतें आ रही हैं, जो माँ बहनें आ रही हैं, बेटियाँ आ रही हैं, गाना गा रही हैं, इस चुनाव के माहौल में कोई भी चीज़ें आ रही हैं, बहुत लोग को प्रेशर रहता है गाने के लिए और समाज में निकलने के लिए। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगी आप? प्रेशर नहीं देना चाहिए भैया, प्रेशर नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये मतलब लोग जब से मोबाइल चल गया है और अश्लीलता, तब से समाज में बुराइयां, हत्या, मर्डर, रेप वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जबकि अब सबकी मानसिकता अलग अलग होनी चाहिए, वो कैसा डिपेंड करता है। तो लेकिन उस पर आप क्या कहना चाहोगी? क्या मोबाइल गलत है, या फिर गाने वाले गलत हैं, या फिर सुनने वाले गलत हैं? सुनने वाले गलत हैं, सुनने वाले गलत हाँ, हैं। गाने वाले गलत हैं। मोबाइल थोड़ी कहती है कि तुम उल्टा सीधा काम करो, जी जी, अपनी समझदारी कहती है, जी जी, अपना दिमाग तो कहता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये मतलब हमारे देश में एक पुरानी जो गीतें हैं, जो संस्कृति है, और वंदना दुबे कहीं न कहीं लोग उनको कॉपी कर रहे हैं। उनको देखकर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग उनको देखकर बदल भी गए हैं। पारंपरिक गीतें भी आ रही हैं, और वंदना दुबे इस समय पूर्वांचल की बहुत हाईलाइटेड सिंगर हैं, लोग गायिका में आती हैं। तो क्या आपने उनसे प्रेरणा लिया? आपकी आवाज़ उनसे कहीं बेहतर लग रही है। अगर वंदना दुबे की कॉपी देखी जाए तो भले ही उनका एक बार चेहरा वायरल हो गया है, लेकिन जिस तरीके से भाभी गा रही हैं और यूट्यूब पर छा रही हैं, और हम चाहेंगे कि ऐसे आप बढ़ते रहिए। इनका जो गाने का रवैया है, गाने की प्रक्रिया है, बहुत ही बेहतर है। तो और इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए। और अगला गाना कौन सा रहेगा आपका? कोई विदाई गीत है, बेटी का गीत है, जिस पर आप वायरल हो रही हैं? झझरा माड़ौआ जानी छैया मोरे बाबा हो, लगी जइहा सूरजो की ज्योति हो, कहतू तये बेटी छत्र पीटवती हो, कहतू त सूरजुआ लोप हो, अजुआ के दिन ये बाबा तोहरे मड़ाऊआ हो, बेहने सुंदर बर साथ हो। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये गाना मतलब किस टॉपिक पे है, जिसे क्या दर्शाता है समाज के लिए? एक बेटी जैसे अपने परिवार में रह के कुछ वेदनाएं कह रही है अपनी, या फिर क्या? वो अपने बाप से कह रही है, उस लड़के का पिता कह रहे हैं तुमको इतना पाला पोसा, आज तुम कहीं जा रही हो और
तो बेटी यही कह रही है कि जब हम जा ही रहे हैं, आज आपके घर हैं, कल अपने पति के घर हो जाएंगे, तो मेरा क्यों आप इतना सेवा स्वीकार किए? जब हम अपने अपने पापा से कह रही है। जब मैं पराई हूँ तो देख सकते हैं भगवान अजब का दुनिया ईश्वर ने बनाया है और इंसान ने कुछ पाने के लिए अपनी किस्मत को मनाया है। तो आप देख सकते हैं, कहा जाता है पालते पोसते माँ बाप भले होते हैं, कहीं न कहीं एक न एक दिन सबकी जुदाई होती है और कहा जाता है जब वो एक दिन आ जाता है जब एक बेटी की विदाई होती है। तो उन बेटियों के लिए आपका गाना जो है बहुत बेहतर है। तो आप जिस तरीके से गा रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी वायरल हो और इन परंपराओं को बचा के रखें। और यादव समाज से एक बार चुनाव में आपने जो गाना गाया है, अगर आपको यादव लोग टारगेट करेंगे, यादव हो के भाजपा का तारीफ कर रहे हैं, तो क्या कहोगी आप? हम कुछ नहीं कहें, जो अच्छा काम किया उसका मैं गाना गाई हूँ, उसी का गाना गाए हैं। तो सपा पर भी कोई गीत है? सपा पे गीत तो नहीं बनाई हूँ भैया, नहीं बनाई है। नहीं। मतलब आप भले ही आपकी बिरादरी में आपके लिए सारा समाज बैन है, लेकिन आप कहीं न कहीं भाजपा की फ़ैन हैं, हाँ, भाजपा को ही वोट करेंगी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम चाहेंगे कि इस तरीके से जो हमारे समाज की बेटियाँ, बहुएँ और जो भी आ रहे हैं क्रिएटर यूट्यूब पर पारंपरिक गीतों को लेके, ऐसे लोग को, ऐसे गीतों को बढ़ावा दीजिए ताकि हमारा समाज कहीं न कहीं डेवलप हो और एक नई दिशा की ओर जाए। और भाभी के चैनल पर जाइए आप एक बार, जो चैनल आपका है वो किस नाम से है? रंजना यादव ऑफिशियल। रंजना यादव ऑफिशियल पर जाइए भैया। कहीं न कहीं अगर आप नहीं क्रिएटर तो कहीं न कहीं एक घर में गाते होंगे तो आप भी हैं सिंगर, और इस चैनल पे जाके दबा दीजिए आप फिंगर। और क्योंकि बात करने में कुछ ऐसा नहीं लगता और लाइक करने में आपका पैसा नहीं लगता, क्योंकि आप थोड़ा सा जीबी खर्च करिए और इनका चैनल भी सर्च करिए, और ताकि आपका भी वह कहीं न कहीं जो गीत है, जो आपका सपना है, आगे जाता रहे और आपसे एक रिश्ता लोगों का नया बनता हुआ नाता रहे। तो आप क्या कहिएगा इनके इंटरव्यू पे? आपको इंटरव्यू कैसा लगा? मेरे चैनल के माध्यम से कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।